प्रतिज्ञा की तब जाकर के ऐसा हुआ है, क्योंकि मुझे तो पृथ्वी का भार हल्का करना है ना। ये अधर्मी लोग, दुष्ट लोग जब ज्यादा बढ़ जाते हैं, अत्याचार करने लगते हैं, पापाचार करने लगते हैं, तब मुझे आना पड़ता है। ये गौ रूपिणी पृथ्वी मेरी प्रार्थना करती है, तो इसकी प्रार्थना को सुन करके मुझे आना पड़ता है इसके भार को हल्का करने के लिए। कल प्रातः काल मेरे साथ चलना। कहां? भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए हैं, उनके द्वारा तुम्हें कुछ ज्ञान प्राप्त कराऊंगा। प्रातः काल हुआ, सबको लेकर के चले हैं। दादाजी को प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, अर्जुन की ओर देखा। क्या बात है अर्जुन, द्वारकानाथ नहीं आए? आए हैं। कहाँ हैं? रथ को खड़ा करने के लिए गए हैं। भगवान तो पिता मैंने अपने नेत्र बंद कर लिए। पिता मां बोले, द्वारकानाथ मेरे कष्ट का अनुभव है आपको, फिर भी आपने आने में इतना विलंब क्यों कर दिया? भगवान की झांकी करते करते पितामह को ध्यान हो आया और सुनाने लगे कि महाभारत का 8वां दिन था। दुर्योधन मुझसे बोला, क्यों पितामह लड़ रहे हो कौरवों की ओर से और इन पांडवों में से अभी एक भी नहीं मरा? दुर्योधन की बात सुन करके भीष्म पितामह ने एक पत्र लिखा। इसको कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। लोकप मुनीष नारद आदि सब देखे कान, वीर वृत्त गौरव को साधन दिखाऊंगो। कांपेंगे सुरेश शेष लेस ना रहेगो काल, पार्थ के सारथी को आयुध गहाऊंगो। मां गंगा की कसम, जो ऐसा ना करूं तो मैं महाराज शांतनु को सुत ना कहाऊंगो। अर्जुन, कल के युद्ध में मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। कल के युद्ध में 2 कामों में से एक काम अवश्य होगा, या तो तुम मारे जाओगे या भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। अर्जुन ने पत्र को पढ़ा। पत्र को पढ़ करके कोई चिंता नहीं, निश्चिंत हो गए, तकिया के नीचे लगाया और सो गए। दूसरा पत्र भगवान श्री कृष्ण को जाकर के मिला, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने पत्र को पढ़ा है तो भगवान के हाथ कांपने लगे, क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है। भगवान को नींद नहीं आ रही है, रात्रि में अपने कक्ष में टहल रहे हैं। द्रौपदी के कक्ष के पास पहुंचे, बाहर से जाकर के कुंडी खटखटाई, कृष्णा खोलो, मैं आया हूं कृष्ण। अंदर प्रवेश किया, भगवान पलंग पर बैठ गए, द्रौपदी नीचे बैठी। सारी रात बात करते करते बिता दी। प्रातः काल 4 बजे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, जल्दी करो, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, और जैसे मैं करूं वैसे ही करना, जैसे मैं कहूं वैसे ही करना। युद्ध स्थल में ले गए, बोले, कृष्णा सुनो, इस कक्ष में भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, अंदर पद्मासन लगा करके वो मेरा ध्यान कर रहे हैं। तुम उनके पास जाओ और उनके चरणों में अपना मस्तक रख करके उन्हें प्रणाम करो। इस प्रकार से प्रणाम करो करना कि उन्हें पता लग जाए कि हाँ, मुझे कोई प्रणाम कर रहा है। द्रौपदी गई, नाभि तक लंबा घूंघट लगाया और जाकर के भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया। तो भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया,
कि अखंड सौभाग्यवती भव, बेटी तेरी मांग का सिंदूर सदैव चमकता रहे। आशीर्वाद जब मिल गया तब द्रौपदी ने घूंघट उठाया। देखा द्रौपदी तुम चौंक गए, मेरे कक्ष में तुम कैसे आ गई? कौन लाया तुमको? अरे वो लाने वाला कहाँ है, कौन है? बाबा मैं तो अपनी सहेली के साथ आई हूँ। कहाँ है तुम्हारी सहेली? बाहर निकल करके आकर देखा तो पीताम्बर का घूंघट लगा लिया, सहेली बन गई। भीष्म पितामह ने परिक्रमा की है द्वारकानाथ, क्या क्या रूप अपने भक्तों के लिए धारण कर लेते हैं। गोपी बन करके खड़े हो। अब आशीर्वाद तो दिलवा दिया, अब कल के युद्ध में क्या करोगे? मेरी प्रतिज्ञा रखोगे या अपनी प्रतिज्ञा रखोगे? तो द्वारकानाथ से कहा बाबा आपकी प्रतिज्ञा रहेगी और मेरी प्रतिज्ञा टूटेगी। आपकी प्रतिज्ञा रखने के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दूंगा। ऐसा स्वभाव भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं। स्तुति कर रहे हैं भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण की। इति मति रूप कल्पिता भागवत सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् हर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः। हे द्वारिकानाथ, अब मेरी मृत्यु का समय है। अब मृत्यु के समय मेरी अपनी जो बुद्धि, इसमें अनेक प्रकार के साधन किए हैं, अनुष्ठान किए हैं। अनेक प्रकार के साधन और अनुष्ठान करने से यह अत्यंत शुद्ध हो गई है, ये कामना रहित हो गई है। मैं अपनी इस स्त्री रूपिणी बुद्धि को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आप मेरी इस बुद्धि को स्वीकार करें। भगवान ने कहा पितामह मैं धर्मराज को आपके पास में लेकर के आया हूँ, कुछ उपदेश इनको कीजिए ना, ये राजा हो गए हैं। बहुत से ऋषियों के सामने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म, वैराग्य और राग के धर्म, दान धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म आदि आदि का वर्णन भीष्म पितामह ने किया। पितामह ने कहा धर्मराज, राजा को सदैव सत्संग करते रहना चाहिए। अपनी आय का दशांश निकाल करके अलग रख देना चाहिए, उसे सत्कर्म में लगा देना चाहिए। भीष्म पितामह उपदेश कर रहे हैं महाराज विष्णु को। ये बात जब भीष्म पितामह ने कही है तो द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह रुक गए और चौंके। क्यों? क्योंकि कोई साधारण स्त्री नहीं है द्रौपदी, दुर्गे की अवतार है, इतने ऊंचे कुल की पुत्र वधू है। ये इस भरी हुई सभा में हंसी क्यों? भीष्म पितामह ने पूछा बेटी क्या बात है, तुम हंसी क्यों? द्रौपदी बोली बाबा आज आप उपदेश कर रहे हो कि राजा को किस प्रकार से रहना चाहिए।
अरे उस दिन क्या आपको हो गया था जब दुर्योधन मेरे केस पकड़ करके बड़ी सभा में मुझे खींच रहा था? उस समय आप भी तो राजा थे। उस समय आपके धर्म कहाँ चले गए थे? उस समय आपके उपदेश कहाँ चले गए थे? भीष्म पितामह ने कहा, बेटी आज उसी पाप का फल तो भोग रहा हूं। उस समय मैं दुर्योधन का नमक खाता था, उसकी हाँ में हाँ मुझे मिलानी पड़ती थी। आज मैं उसी पाप का तो फल भोग रहा हूं। रोने लगे हैं भीष्म पितामह। रोते रोते भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। भगवान श्री कृष्ण की ओर देख करके प्रार्थना करने लगे, हे गोविंद, आप इसी प्रकार से मेरे सामने खड़े रहो। इतना तो करना इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। मेरे सामने आप इसी तरह से खड़े हैं। मेरे प्राण निकलने वाले हैं। मैं आपकी ओर देखते देखते अपने प्राणों को त्यागूं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले।